दोस्तों फाइनली आई एम डन विद माय एमडीआई गुड़गांव इंटरव्यू। सो मेरा इवनिंग स्लॉट था, तो मैं बताऊं तो इवनिंग स्लॉट था। देन मेरे को 1 बजे पहुंचना था, मैं 12:30 पहुंच गया था। वहाँ पे वेटिंग एरिया में हमने पहले वेट किया 1:30 बजे तक। देन वो हमको ऊपर इंटरव्यू रूम्स में लेके गए। सबसे पहले जीडी हुआ, सॉरी, पहले सबसे पहले वैट हुआ, देन जीडी हुआ। मेरा वैट टॉपिक था कि जो पीएलआई स्कीम्स है, क्या उससे भारत जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है या नहीं बन सकता है। पहले तो 15 मिनट्स का वैट था इसी के ऊपर। एक पैनल के अंदर 10 लोग थे, तो 10 के 10% थे हमारे बैच में। तो देन ये जब हो गया, वैट होने के तुरंत बाद विद इन 1 मिनट हमारा जीडी स्टार्ट हो गया था, और तुरंत ही सेम टॉपिक पर। तो यस, तो वो आसान हो गया जीडी का हमारा। तो यस, एमडीए में एक फायदा है कि जो वैट है वही जीडी है। देन जब हमारा जीडी हो गया, देन हमको स्लॉट्स नंबर, सीरियल नंबर असाइन किए गए थे। मेरा सीरियल 5 था, पैनल 2, सीरियल नंबर 5। तो इस सीक्वेंस में हमको एक एक करके 15 से 20 मिनट पर कैंडिडेट इंटरव्यू था। फिर मेरा नंबर आया, मैंने 1 घंटा वेट किया, देन मेरा नंबर आया। तो जो भी इंटरव्यू देके आ रहा था, हम उन सबसे पूछ रहे थे कि भाई कैसा गया, क्या है। तो सब यही कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो तुमसे तुम्हारा कैट पूछेंगे, जिस टर्म में भी, जिस सब्जेक्ट में भी तुमने अपनी ग्रेड करी है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग थी। और 1-2 बच्चों से जो मेरे से पहले थे, क्योंकि मैं निकल गया था बाद में 5th अपने देने के बाद, मेरे से पहले बच्चों से मैथ्स वगैरह, स्टैट्स वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे थे। जो मेल पैनलिस्ट थे वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे ज़्यादा ग्रेड वगैरह पर, और जो फीमेल पैनलिस्ट थी वो वर्क एक्स वगैरह पे, या तुम्हारी कोई हॉबीज हैं, कोई स्किल्स तुमने लर्न करी, तो वो उनके ऊपर बात कर रही थी। तो जब मेरा नंबर आया, तो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, तो सबसे पहले तो मैं विश करना भूल गया। दोस्तों ध्यान रखना, तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट ही कर दिया कि आपने ना परमिशन ली ना आपने विश किया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, परमिशन प्लस उनको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम में भी आपका इंटरव्यू है वो करना जरूरी है। तो देन जब मैं एंटर किया, तो सबसे पहले वही एकेडमिक मेरा जो ग्रेड है, मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स में किया हुआ है। तो उससे क्वेश्चन कितने फेजेस होते हैं, तो वो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन के तो जवाब दिए, कुछ के मैं नहीं दे पाया क्योंकि वो बिल्कुल इन डिटेल में चले गए थे। तो यस, तो वो पोर्शन मेरा कैड का अच्छा था। देन सर गए तो देन रैंडम शिट पूछने लग गए कि अच्छा तुमने ये है, तुमने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह तो आता ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज बता दो। मैंने 1-2 बताई भी, कह रहे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुमको नहीं पता। देन फाइनेंस में घुस गए, ट्रेड डेफिसिट बताओ। ट्रेड डेफिसिट के बाद फिजिकल डेफिसिट पूछा, फिजिकल डेफिसिट बताओ क्या होता है। मैं कहा सर मेरे को इतना मालूम नहीं, बट मैंने ट्राई किया बताने का, बट सर कह रहे नहीं, रहने दो, तुमको अगर नहीं आता तो मना कर दो, ट्राई तुक्के मत मारो। मैं कहा ओके सर, नहीं करता ट्राई। तो देन जब ये हो गया, देन सर ने मेरे से फिर उस पर पूछने लगे कि जो अभी ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में होने वाली है, तो उसमें एफटीए तुमने देखा होगा, तो एफटीए क्या है। तो मैंने कहा मैम ये सर ये एफटीए होता है, फ्री ट्रेड डील कहते हैं उसको, फ्री ट्रेड सॉरी एग्रीमेंट। तो बोला कि अच्छा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या फ्री होता है सब कुछ ट्रेड में? कहा नहीं सर, कुछ होते हैं टैरिफ्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो फ्री क्यों कहते हैं? तो मैं यहाँ फंस गया, मैंने ध्यान, मेरे को पता नहीं फ्री क्यों कहते हैं। उनको एग्जैक्ट रीजन चाहिए था कि फ्री कहते ही क्यों है, तो वहां पर फंसा मैं। देन फिर वो पॉलिसीज में चले गए। देन करंट अफेयर में एक रेड सी क्राइसिस करके है, दोबारा से यूएस ने स्ट्राइक किया है जो एक देश है उसके ऊपर। तो इतना मेरे को नहीं था क्योंकि मेरा इतना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है क्लियरली। तो देन इस पे देन दस वो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे समझ आ गया कि तुमको बहुत कम नॉलेज है करंट अफेयर्स के बारे में, कोई बात नहीं। देन वो मूव करे मैम की तरफ। तो मेरा सबसे पहले तो गैप है 2 साल का, तो उन्होंने सबसे पहले मैम ने वो नोटिस किया कि आपका ये 2 साल का गैप है, इसको मतलब क्या किया आपने, खाली बैठे मजे करे घूमने के? तो मैं कहा नहीं, जो मैंने किया था अपना आंसर प्रिपेयर करके गया था मैं, देन वो बता दिया। देन उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एसईएम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग नाम सुना है कि नहीं सुना है, उसमें क्या होता है, ये अलग कैसे है सोशल मीडिया मार्केटिंग से या एसईओ एसईएम से। तो देन ये तो बता दिया, नॉर्मल था। देन वो मेरे वर्क एक्स पे आए कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसमें उसके बारे में सब कुछ, सेल्स क्या है, क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्यों है। देन वाई एम बी ए की अगर तुम्हारा इतना अच्छा चल ही रहा है तो क्यों एम बी ए, वो आंसर भी मेरा प्रिपेयर था, तो मैंने वो भी जो प्रिपेयर कर रखा था वो दे दिया। तो देन बस डेट्स इट। उसमें फिर वो चले गए कि तुमने मतलब इतना अनयूजुअल पाथ क्यों फॉलो किया। एक ये भी क्वेश्चन था कि जैसे तुमने बी इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ, तो वाई कांट यू गो
विद पीएचडी और मास्टर्स इन इंग्लिश ऑनर्स। अगर जाना ही नहीं था तो किया क्यों? तो वो भी मेरा एक आंसर प्रिपेयर था मेरा, क्योंकि मैंने एक्चुअल साइंस करना था, तो देन मैंने पाथ चेंज किया, तो मेरे ये आंसर प्रिपेयर थे। दैट्स इट। देन उन्होंने बोला ठीक है, यू कैन गो, यू कैन लीव, जा सकते हो आप। देन मैंने एक टॉफी ली और आई कैन लीव। सो यस, ओवरऑल इंटरव्यू मुझे लगता है अच्छा गया। इतना भी अच्छा नहीं गया कि भाई साहब, क्योंकि सर के मैं जितने भी सर ने करंट अफेयर पूछे मैं कुछ नहीं बता पाया, लिटरली थोड़ी बहुत चीजें बताई, जैसे एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर सर ने पूछा कि एसटीए भी होता है एक स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट करके शायद, तो वो भी पूछा था। एक दो तीन चीजें और पूछी थी, तो वो भी मैं नहीं बता पाया। सो यस, दैट्स ऑल माय MDI Gurgaon interview experience. So I hope it helps you. If yes, then leave a comment and like this video. Thank you.